निकलकर सामने आई है, जहां जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेस के ऊपर ईरान ने हमला कर दिया है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई। ईरानी हमले में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो गया है और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो गया है। यह बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। एक बड़ा अटैक यहां पर किया गया है और यह अटैक आप समझिए किस तरीके से एक प्रभावशाली अटैक था कि एयर डिफेंस सिस्टम भी इससे तबाह हो गया है। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो गया है। एक बड़ा अटैक, ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से ये एक बड़ा अटैक जो है वो किया गया है और ये अटैक है ईरानी हमले में एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तबाह हुआ है। ईरान के द्वारा हमला किया गया है ये, और ईरान जो है वो लगातार हमले कर रहा है। ईरान के द्वारा लगातार जो है वो निशाना बनाया जा रहा है और ईरान जो है वो इजराइल और अमेरिकी एयरबेसेस को निशाना बना रहा है। और लगातार अपडेट्स जो है इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है किस तरीके की स्थिति जो है इस वक्त बनी हुई नजर आ रही है। कुछ और अपडेट्स ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते हैं कि इन युद्ध की स्थितियों के बीच क्या स्थिति बनती नजर आ रही है और किस तरीके से अमेरिका, इजराइल और ईरान आमने सामने है और इसका क्या कुछ असर पड़ता नजर आ रहा है और युद्ध में अभी तक क्या कुछ अपडेट्स बनी हुई हैं। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने साझा रूप से ईरान के ऊपर हवाई हमला बोल दिया। तब से लेकर अभी तक जो है 7 दिन से ऊपर हो चुके हैं। अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के सामने ईरान जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। अकेला ईरान, अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर रहा है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने के बाद तो ईरान ने अपने सख्त इरादे भी साफ कर दिए हैं। ईरान ने दावा किया कि आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक वो अमेरिका और इजराइल के सामने मजबूती से टिका रहेगा। आप समझिए स्थितियों को। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है ईरान के थिंक टैंक डिप्लोमेटिक हाउस का दावा जो है वो भी निकलकर सामने आया है कि 6 महीने तक ईरान के युद्ध की तैयारी है। आप समझिए किस तरीके से ईरान तैयार है और अमेरिका अभी से अपनी नेवी पीछे हटाने लगा है। अभी पुरानी मिसाइलें ही इस्तेमाल कर रहा है ईरान और ईरान के मॉडर्न मिसाइलें अभी बाकी हैं। यानी कि ईरान ने अभी अपने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अभी तक ईरान केवल अपने पुराने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये रिपोर्ट सच साबित होती है तो ये जाहिर तौर पर अपने आप में एक डराने वाली और परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि ये युद्ध अब शायद और आगे खिंच सकता है। महज 6 महीने के अंदर यह दूसरा मौका है कि जब ईरान जो है वो इजरायली हमलों का सामना कर रहा है। पिछले साल यानी कि जून 2025 को इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों के ऊपर हमले किए थे। 13 जून 2025 को नेतन्याहू ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत जो है ईरान के दर्जन भर ठिकानों को बमबारी से तबाह किया था और नेतन्याहू का मकसद जो है वो खामेनेई को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना था। इजराइल ने शक जताया था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। दूसरी ओर नेतन्याहू ने ईरान के प्रमुख परमाणु स्थलों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। ईरान के कई टॉप लीडर भी मारे गए थे और तब नेतन्याहू ने इजराइल पर हमले से पहले ट्रंप को जानकारी दी थी। इस बार भी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर धावा बोला। जून में खामेनेई को निशाना नहीं बनाया गया था, लेकिन इस बार पहले से ही हमले तय थे और हमले में ही निशाने पर खामेनेई रहे। यानी लगातार हमले से ईरान का बड़ा नुकसान हुआ। फिर क्यों ईरान दावा कर रहा है कि वो 6 महीने तक जंग लड़ सकता है? आप समझिए ईरान के थिंक टैंक डिप्लोमेट हाउस के मुताबिक ये जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आया वो अपने आप में बड़ा ही हैरान और परेशान करने वाला भी है। और डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। टीपी त्यागी जी, मैं आपका रुख करूंगा। सर, जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे युद्ध को लेकर कि युद्ध लंबा नहीं चलना चाहिए, लेकिन जो ईरान का ये हालिया बयान निकलकर सामने आया है त्यागी जी, ये डराने वाला है। ईरान कह रहा है कि 6 महीने तक की तैयारी है उसकी और अभी तक उसने केवल अपने पुराने हथियारों का इस्तेमाल किया है। क्या आपको लगता है त्यागी जी कि ईरान के पास इतने हथियार मौजूद हैं, या आपको लगता है कि ईरान जो है वो इस युद्ध में अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है?
देखिए, ईरान जो सस्टेन कर रहा है इतने सारे सैंक्शंस के बावजूद, वो है कि क्रिप्टो करेंसी में एक लूप होल है। अगर जो ईरान कर रहा है वो बिटकॉइन माइनिंग कर रहा है, यानी कि एक बिटकॉइन माइन करीब $1300 की है, और उसकी बाजारी कीमत करीब $73,000 है। यानी कि उसे करीब $71,000 का फायदा होता है। और इसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग का कोई कंट्रोल नहीं है। यानी कि अमेरिका के सैंक्शंस को एक तरफ दरकिनार करके वो इसके ऊपर अपनी मशीनरी और अपने हथियार खरीद रहा है और बना रहा है। ये तो हो गई उसकी इकोनॉमी। अब ये भी सच है कि हाँ, उसके 5 शहरों के नीचे 5 बड़ी मिसाइल सिटीज हैं। और उसके तो एक आईआरजीसी के कमांडर ने ये भी कहा था कि जी हमारे पास तो 90 मिसाइल बेसिस हैं। अगर हम एक बेस से अमेरिका को एक हफ्ते एंगेज करते हैं तो हम 1 साल से ज्यादा अमेरिका को इस युद्ध में इल्झा सकते हैं। और उसकी जो मिसाइल्स हैं उसमें भी ये ताकत है जो आ गई है अब, क्योंकि रशिया ने उसे MIRV टेक्निक दे दी है। और दूसरे, अब वो क्लस्टर बम इस्तेमाल करने लगा है। यानी कि मिसाइल अगर इंटरसेप्ट भी हो जाए तो मिसाइल के वार हेड में लगे क्लस्टर बम इफेक्टिव ही रहते हैं। इतनी सिचुएशन उसकी पॉजिटिव पॉइंट के हैं। लेकिन अब आप समझिए, अगर आपके पास खाना है और वो आप खाना खा नहीं सकते, तो चाहे जितना बढ़िया खाना हो वो बेकार है। स्थिति ये है कि जितने भी उसके मिसाइल बेसिस हैं उनमें से जैसे ही उसका लॉन्चर बाहर निकलता है और मिसाइल लॉन्च करता है, तो 4 मिनट के अंदर पता लग जाता है कि मिसाइल कहाँ से आई, लिहाजा उसे नष्ट कर दिया जाता है। तो मिसाइल सिटीज के जो एंट्रेंसेस थी उनको इतनी तरह से नष्ट कर दिया गया है कि अब अंदर रखे हुए मिसाइल और अंदर रखे हुए लॉन्चर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। यानी कि मिसाइल होते हुए भी मिसाइल दागने की क्षमता कम हुई है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो उसकी नेवी है वो डेसिमेट हो गई है। 41 वारशिप उसके डुबो दिए गए हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो उसका पोर्ट है, जिसे बंदर आबाद पोर्ट कहते हैं, उस बंदर आबाद पोर्ट को नॉन फंक्शनल कर दिया गया है। एक आपने उसका वारशिप देखा ही था, जो लंका के पास, जिसमें 180 नौसैनिक थे, उसे डुबो दिया था। और जो उसका एक ड्रोन कैरियर था, एक स्पेशल पावर थी ईरान के पास कि उसने समुद्र में एक ऐसा वेसल उतारा था जिसके ऊपर लॉन्ग रेंज ड्रोन थे। उस ड्रोन कैरियर को तबाह कर दिया गया है। यानी कि उसकी नेवल पावर खत्म हो गई। अब उसके पास एयर डिफेंसेस पहले से ही कम थे। और जो उसकी एयर पावर है वो कहीं ठहरती नहीं, क्योंकि उसके पास जो थोड़े बहुत एयरक्राफ्ट हैं वो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पुराने हैं, मेंटेनेंस नहीं हुआ है, वो कहीं भी नहीं ठहरते। उसके आकाश में अमेरिका और इसराइल का पूरा एयर डोमिनेशन हो चुका है। तो मैं समझता हूँ, मेरा आकलन है कि ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में स्थिति ये हो जाएगी कि ईरान विल नॉट रिमेन इन ए पोजीशन टू यूज हिज मिसाइल्स। हालांकि वो मिसाइल सिटीज के अंदर मिसाइल रहेंगी, लेकिन वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर या तो बात होगी या सरेंडर होगा। जी बिल्कुल। जी त्यागी जी, दूसरी ओर लेकिन जिस तरीके से अमेरिका का भी एक दावा निकलकर सामने आया, जिसमें अमेरिका ने दावा करते हुए ये कहा कि ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे थे, उस हमलों में जो मिसाइल हमले थे उसमें 86% तक की कमी आई है। दूसरी ओर जो ड्रोन अटैक किए जा रहे थे उसमें 73% तक की कमी आई है। और अमेरिका ने यह भी दावा किया कि ईरान की फौज और नेवी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इस दावे को किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, ये यही तो मैंने आपको बताया कि जी। जो उसकी नेवी है, 41 वारशिप, ईरान के 41 वारशिप जो हैं वो डुबो दिए गए हैं समुंदर में। उसका सबसे बड़ा पोर्ट बंदर अब्बास, उसको डैमेज कर दिया गया है। जी। उसका ड्रोन कैरियर वारशिप, वो भी डुबो दिया गया है, उसमें आग लग गई थी।
इसका मतलब कि ईरान की नेवी को तो डेसिमेट कर दिया गया है, और उसके पास एयर डिफेंस पहले से ही कम थे। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम चाइना ने दिया था, वो वैसे ही कबाड़ निकला जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने उसको तबाह कर दिया था, जो उसने पाकिस्तान को दिया हुआ था। तो एयर डिफेंस है नहीं, अब उसके पास बचेगा एयर पावर। उसके पास एयर पावर तो पहले से नहीं थी, तो ताकत उसके पास बची मिसाइल की। और जो मिसाइल की ताकत है वो मैंने आपको बताया कि यद्यपि वो मिसाइल की उसकी ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन जो मिसाइल सिटीज हैं उनके एंट्रेंस पर हमला कर करके ये सिचुएशन आ गई है कि अब एंट्रेंस पे इतना नुकसान हो चुका है कि अंदर रखी हुई मिसाइलें और लॉन्चर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और जब अगर वो बाहर नहीं आ पा रहे तो इसका मतलब जी यूज भी नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि उसने हमको ये बताया, जी। दिखाया वीडियो में, कि हमने अपनी मिसाइलों को बाकायदा TEL यानी कि ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर और लॉन्चर, उसने जो व्हीकल्स बनाए हैं उनके ऊपर मिसाइलों को मोबाइल करके एक जगह से बिल्कुल, मतलब दूसरी टाइगर जगह। जी जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं साफ तौर पर समझा जाए कि यहाँ पर अब ईरान को भारी नुकसान का सामना जो है वो करना पड़ा है यस, युद्ध के बीच। सर आप मेरे साथ यस, बने रहे, इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। खबर है न्यूयॉर्क से, जहां न्यूयॉर्क में वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में झड़प देखने को मिली है। खामेनेई के शोक समारोह में झड़प देखने को मिली। खामेनेई की तस्वीर और ईरानी झंडे लगाए गए यहाँ पर। अमेरिका मुर्दाबाद के